नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ पीड़िता ने की प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक के आवास पर इंसाफ की गुहार। अलीगढ़ पूर्व विधायक के आवास पर मंजू रानी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि मेरा विवाह सन 2003 में जयप्रकाश निवासी खेड़िया बहादुरगढ़ अतरौली से हुआ था। तभी से उसने मेरा मानसिक एवं शारीरिक शोषण व उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। मेरे परिवार पर दबाव डालकर पैसे, रुपए, गहने आदि की मांग करता रहा और हमारे परिवार ने जयप्रकाश की सभी मांगों को पूरा भी किया। इसी अवधि में मैंने अपने पति के हालातों को देखकर अपनी पढ़ाई चालू की और टीचिंग की नौकरी भी शुरू कर दी और अपने परिवार का पालन पोषण शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरी छोटी बहन हेमलता को मेरे पति जयप्रकाश जबरदस्ती 7 माह पहले घर से उठाकर ले आया। उसने मुझे बिना डाइवोर्स दिए हुए अपने घर में रखना शुरू कर दिया और उससे विवाह भी कर लिया। इसके अतिरिक्त भी अन्य महिलाओं ने जयप्रकाश पर अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है। मेरे परिवार के साथ हो रहे उत्पीड़न एवं शुरू से ही हो रहे मेरे भाई जितेंद्र वर्मा को शराब पिलाकर अवैध हथियार आदि देकर अपराध करता रहा था। जयप्रकाश की पोल खुलने लगी तो जयप्रकाश ने 23 वर्षीय भाई जितेंद्र वर्मा को 5 वर्ष पहले एक्सीडेंट के रूप में DPS स्कूल रामघाट रोड के पास मरवा दिया, जिसकी हमने लिखित में तहरीर दी, परंतु उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। इस घटना से जयप्रकाश के हौसले और बढ़ गए और उसने हमारे परिवार पर और भी अत्याचार व शोषण शुरू कर दिए। जयप्रकाश के अत्याचारों और शोषण से तंग आकर परिवार के सदस्य 23 वर्षीय शैलेंद्र वर्मा पुत्र मुरारी लाल वर्मा ने अपनी पत्नी पिंकी को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद शैलेंद्र वर्मा ने खुद को भी गोली मार ली। इस घटना से भयभीत एवं जयप्रकाश के अत्याचारों से आजिज होकर 2 मौतें घर में देखकर 20 वर्षीय विशाल वर्मा पुत्र मुरारी लाल वर्मा ने भी सुसाइड कर ली। इन सारी घटनाओं एवं हत्याओं को परिवार के मुखिया 61 वर्षीय मुरारी लाल वर्मा, उनकी पत्नी 55 वर्षीय मुन्नी देवी जो कि कैंसर पीड़िता हैं, वो भाई पंकज वर्मा एवं बहन मंजू रानी ने इस पूरी घटना का खुलासा भी किया है और कहा कि इन सभी अत्याचारों, हत्याओं और मानसिक व शारीरिक शोषण का जिम्मेदार जयप्रकाश ही है। संपूर्ण परिवार ने जयप्रकाश के विरुद्ध सभी थानों में मुकदमा दर्ज करवाया, परंतु आज तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है और परिवार को पुलिस प्रशासन इंसाफ नहीं दे रहा है। इसलिए आज पूरा परिवार सहित हम पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान के आवास पर इस उम्मीद के साथ पहुंचे हैं वो हमारी पीड़ा को देखकर सुनकर हमारे घर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना को सही से समझा, परंतु पुलिस प्रशासन केवल लीपापोती में ही लगा हुआ है। पूर्व विधायक ने मांग की है कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के साथ अलीगढ़ के साथ विपक्षी दलों एवं पार्टियों के नेताओं से इस गंभीर मुद्दे पर इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाए। इसी प्रकरण को लेकर सोमवार को वो अलीगढ़ में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग करेंगे। परिवार ने कहा कि इन सभी हत्याओं के बाद मंजू रानी के पुत्र की जान भी खतरे में है, क्योंकि वो जयप्रकाश के कब्जे में है और अगर वो हमारे परिवार को इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो हम सब परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हैं। कहीं से नहीं हुई मेरी तो नहीं ऐसा है ना, इनके खिलाफ जो है जो मेरी हेल्प करेगा, मैं बीजेपी या बीएसपी या कोई भी पार्टी हो मैं नहीं जानती, मैं उसको जानती हूँ जो गरीबों की आवाज़ सुनता है। मैं नहीं जानती उस बंदे को। मैं खुद उर्दू से बीएड किए हुए हूँ, मैं पढ़ाती थी प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई और मैंने मेहनत करते हुए अपनी पढ़ाई की और मेरा पति कहता है कि मैंने पढ़ाया, उसने नहीं पढ़ाया, वो झूठ बोलता है। और मैं क्या कहूँ, मेरे सारे पेपर्स आपको सारी बातों का बयान देंगे। मैंने आपको सारे पेपर्स दिखाए, आप पेपर्स देख लीजिए। मैं बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 2 भाई और 1 भाभी का मर्डर होने का जो कष्ट होता है वो आप भी समझ सकते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे माँ तो बोल भी नहीं सकती, मेरे पिता तो इस सड़क पे लेटे हुए थे जिसको मैं आज तक नहीं देख पाई। मैं नहीं देख सकती। कितना समय हुआ था जी, कितना समय हो चुका आपकी शादी को? कितना समय हो चुका है? मेरी शादी को लगभग 18 साल हो चुके। 15 मई 2003 में हुई है मेरी शादी। जब से आप तक जिस तरीके का व्यवहार था आपके पति का, व्यवहार पता लगा गलत था हमेशा। शादी के 4-5 साल तक ठीक था, उसके बाद हमेशा गलत था।
क्योंकि वो शादी से पहले भी अय्याशी किस्म का था। मुझे बाद में पता चला, मैं जब शादियों के ससुराल में गई तो एक शकुंतला नाम की लेडीज़ थी, वो उसके बच्चों को पढ़ाता था, वो वहाँ जाता था। मेरी सास ने खुद मुझसे कहा कि देखिए कि 4-4 5-5 घंटे ये वहाँ पर क्या करता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कि पाजेब उतार के जाना। पाजेब उतार के गई और मैंने देखा मेरा हस्बैंड लेटा हुआ था, मेरे हस्बैंड के पेट पे वो शकुंतला लेडीज़ बैठी हुई थी। मेरी आंखें चटपटा गई और मैं उसके बाद बाहर आई और हस्बैंड को ये लगा कि अब ये सबको बता देगी। मेरे हस्बैंड ने छत से फेंकने का प्रयास किया। उसी के बाद से मेरी टेंशन शुरू हो गई। जब से आपने जिस शादी को इतना समय हो चुका, आपने जब से आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैंने बहुत आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं था। समझाया, बहुत समझाया, मेरे माता पिता ने समझाने का प्रयास किया, मैंने इनको भी बताया, इन्होंने समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। वो आज भी वही हरकत करता है, पहले भी वही हरकत करता था। वो सुधरने वालों में से नहीं है क्या चाहती हैं? और बार बार वो अपने आप को मारने की और मुझे मारने की धमकी देता है कि अगर तू कुछ करेगी तो मैं मार लूँगा। मैं नहीं चाहती कि किसी का जीवन खतरे में पड़े, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का जीवन खतरे में पड़े, लेकिन मैं सज़ा चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मर्डर करे अपना, मैं सज़ा चाहती हूँ। पुलिस आपकी मदद कर रही है? नहीं कर रही। हो सकता है ये वजह रही हो पुलिस की, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी मदद नहीं हो रही है फिलहाल। महिला थाने में और जो है उसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए पुलिस पकड़ने रही 100% इसमें किसी न किसी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बोर्ड के अंतर्गत अलीगढ़ के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का रिजल्ट हुआ घोषित। हाई स्कूल के छात्र शोभित वर्मा ने प्रदेश में पाया नवा स्थान। एसजेपी अग्रवाल स्मारक इंटर कॉलेज विजयगढ़ का है छात्र शोभित। अलीगढ़ में हाई स्कूल का रिजल्ट 81.5% रहा। इंटरमीडिएट रिजल्ट 56.39%। डीएम, एसएसपी व सीडीओ ने उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि अलीगढ़ जनपद में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के टॉप 10 छात्रों को शीघ्र ही सम्मानित किया जाएगा। एसएसपी मुनिराज व सीडीओ अनुनंद झा ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी। किसान पुत्र शोभित वर्मा ने हाई स्कूल परीक्षा में अपने मम्मी पापा जन्म स्थान के साथ शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के टॉप अंडर 10 में नवा स्थान भी बनाया है। स्कूल प्रबंधक कमेटी गुरुजन सभी ने बधाई के साथ शुभ आशीर्वाद भी दिए हैं। स्कूल और इंटर के छात्रों का रिजल्ट घोषित हुआ है, तो किस तरीके से शुभकामना रही है? हमारा आज जिले में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षार्थी उनका परिणाम घोषित हुआ है, जो सफल हुए हैं। अब मुझे जानकारी मिली है कि हाई स्कूल में अकराबाद ब्लॉक से एक बच्चे की 9वीं रैंक है प्रदेश में। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ तथा जो भी शासन और प्रशासन की तरफ से जो अनुमन्य सहायता होगी वो उन बच्चों को सफलता बच्चों को दी जाएगी। और जिले स्तर पर भी जो बच्चे जिन्होंने श्रेणी प्राप्त की है उसमें मैं जिला विद्यालय अधीक्षक से अपेक्षा करूँगा उनकी लिस्ट बना करके उनको सम्मानित कराने की व्यवस्था भी यहाँ से कराएं ताकि जो अच्छे बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन करें। आज यूपी बोर्ड के हाई स्कूल क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट आया है। इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है सभी छात्रों ने, छात्र छात्राओं ने, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में अलीगढ़ के ऐसे ही बच्चे अपना नाम रोशन करते रहें, ज़िले का नाम रोशन करते रहें, परिवार का नाम रोशन करते रहें। और डीएम सर के निर्देशानुसार इन सबको भी पुरस्कृत किया जाएगा जो अलीगढ़ के टॉप 10 छात्र रहें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ उनके आगे वाले जीवन के लिए और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आगे बढ़ें। रिजल्ट निकला है तो क्या संदेश रहेगा आपका? जो हाई स्कूल पास किया है सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारा शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और लोग और आगे अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छी स्कोप है, इसके आगे उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। कि आपके इस कॉलेज में शोभित वर्मा जिसकी 9वीं रैंक आई है यूपी में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये शोभित वर्मा हमारे यहाँ बहुत ही होनहार बच्चा था और इसकी काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि ये बच्चा हमारे यहाँ नाम रोशन करेगा विद्यालय का। पहले से ही उम्मीद थी हमें और वही हुआ। ये बच्चा एक दिन बहुत अच्छी ऊंचाई पर जाएगा। पढ़ने में बहुत ही लगनशील, बहुत मेहनती बच्चा है। उसे पढ़ने से और कुछ दिखाई नहीं देता।
सिर्फ पढ़ाई दिखाई देती है। टीचरों ने काफ़ी मेहनत की ऐसे बच्चे के साथ। मेरे यहाँ टीचरों ने व्यक्तिगत तो उसको पूछता था, तो व्यक्तिगत तो उसको शोभित वर्मा व्यक्तिगत तो उसको अलग से भी बताते थे, और पढ़ने में बहुत अच्छी रुचि रखता था शोभित वर्मा। और मुझे ऐसे बच्चे से बड़ी खुशी हुई जो कि आगे भी विद्यालय का नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। और मैं ऐसे बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है ऐसे बच्चे के लिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ टिड्डी दल का जनपद अलीगढ़ में हुआ प्रवेश। बरौली तक पहुंचा टिड्डी का एक दल। जमा ब्लॉक और अतरौली के कई किलोमीटर क्षेत्र को किया गया कवर। खुजरा और जहांगीराबाद में भी 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है टिड्डी दल। हवा के रुख के हिसाब से अतरौली क्षेत्र में प्रवेश की संभावना। 70 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार। जिला प्रशासन ने क्षेत्र में किया अलर्ट जारी। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे टिड्डियों को भगाने। अभी करीब 9:30 बजे गांव बिशनपुर वाहनपुर तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ में टिड्डियों के दल ने हमला किया था। काफी संख्या में टिड्डियां थी। यहाँ पर धान का पौध है और धान रखे भी जा रहे हैं खेतों में, क्योंकि उसका सीजन चल रहा है। और यहाँ पर फसल थी बाजरे की है, मक्के की है, और ये देखिए बाजरा पीछे भी है। ये सारा नुकसान कर गई है। बहुत ज़्यादा संख्या में थी। यहाँ पर कुछ लड़के थे जो क्रिकेट खेल रहे थे, और धान की पौध की धराई वाले लोग भी यहाँ पर मजदूर लगे हुए थे। सभी ने मोटरसाइकिल्स के हॉर्न बजाए और थाली वेला पीट कर उनको भगाने का प्रयास किया, जिसमें सफल रहे। अब वो सांकरा साइड में निकल गई हैं। आगे के क्षेत्र वालों को सावधान रहने की जरूरत है। सभी अपने अपने खेतों की रखवाली करें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।